आज हम देखेंगे एक नई कहानी जिसका नाम है अमीर और गरीब का ब्राइडल लहंगा। महेश शहर का बड़ा बिजनेसमैन था। उसकी पत्नी सपना मॉडर्न वैली स्कूल की प्रिंसिपल थी। नीतू महेश और सपना की एक लौती बेटी थी। अरे मैं सोच रही हूँ ना, क्यों ना हम नीतू के लिए एक नैनी रख लेते हैं। मेरी भी टेंशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। अच्छा, तुम्हारी नजर में कोई है क्या? क्योंकि मैं किसी अनजान का रिस्क नहीं ले सकता। हाँ, मेरे स्कूल का गार्ड है ना अरुण, वो बता रहा था कि वो अपनी पत्नी के लिए कोई काम ढूंढ रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसे अपने घर पर ही रख लूं। मेरा उस परिवार से अच्छा परिचय है। इसके अलावा अरुण और सविता की एक बेटी पिंकी है जो हमारी बेटी नीतू के उम्र की ही है, इसलिए उसे अपने घर पर ही दोस्त भी मिल जाएगी इसी बहाने। फिर सपना अरुण से बात करके सविता को काम पर रख लेती है। समय गुजरता गया। नीतू और पिंकी की दोस्ती भी दिन ब दिन बढ़ती गई। दोनों बच्चियां अब बड़ी हो गई थी। फिर एक दिन नीतू पिंकी के पास आती है। यार, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी शादी की बात चल रही है। कल मुझे लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। पापा के बिजनेस पार्टनर का बेटा है। क्या तुम मेरे साथ मार्केट चल सकती हो प्लीज? मुझे अपनी ड्रेस का मैचिंग ज्वेलरी लेना है। हाँ, क्यों नहीं, पर मुझे खाना बनाना है। बस थोड़ी सी देर रुक जाओ। अरे पिंकी बेटा, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम अभी जाओ, मैं खाना बना लूंगी। नहीं माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं जल्दी पका लेती हूँ। अरे अरे कोई बात नहीं, मैं थोड़ा देर इंतजार कर लेती हूँ। और हाँ, माँ ने तुम्हें कल सुबह से ही बुलाया है। तुम्हें पूरे दिन मेरे साथ ही रहना होगा, इसलिए तुम भी अभी ही अपनी ड्रेस डिसाइड कर लो। दोनों सहेलियों ने ड्रेस तय की और फिर नीतू और पिंकी खुशी खुशी वहाँ से जाने लगती हैं। अरे बेटा, तुम भी अपने लिए कुछ खरीद लेना। ठीक है माँ। हे भगवान, मेरी बेटी की जिंदगी में ये दिन कब आएगा? काश कि हमारे साथ ये सब नहीं हुआ होता। मैं अपनी बेटी को दुल्हन बनी कब देखूंगी। सविता ये सब सोच ही रही होती है कि तभी अरुण वहाँ आ जाता है। तुम क्या सोच रही हो? आपको पता है, नीतू और पिंकी बचपन से सहेलियां हैं। कल नीतू को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। सोच रही हूँ मेरी बेटी की जिंदगी में ये दिन कब आएगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आज मेरे कारण तुम्हें लोगों के घर में काम करना पड़ रहा है। मैं अपनी बेटी को भी कुछ नहीं दे पा रहा हूँ। काश कि मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो आज मैं भी नौकरी करता रहता। अरे आप ये सब क्यों सोच रहे हो जी? जो हो रहा है उसमें हमारी कोई पकड़ नहीं है। बस भगवान से दुआ है जल्दी से जल्दी मेरी बेटी भी दुल्हन बन जाए। भैया, ये झुमके कितने के हैं? 150 रुपए। देख पिंकी, ये झुमका मुझ पर कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है नीतू, ले लो। ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। भैया, ये 2 जोड़ी पैक कर देना। पिंकी, ये एक तुम रख लेना। कल जब तुम मेरे घर आना तो यही पहनना। हम दोनों एक ही तरह के झुमके पहनेंगे। फिर नीतू की शादी पक्की हो जाती है और वो अपनी शादी की तैयारियों में लग जाती है। नीतू शॉपिंग के लिए जाती है तो पिंकी को अपने साथ लेकर जाती है। भैया, मुझे ब्राइडल लहंगा दिखाना। बहन जी, ये देखिए, ये हमारी दुकान का सबसे बढ़िया लहंगा है। पूरे 3 लाख का है। अरे ये तो बहुत सुंदर लहंगा है। ये लहंगा तो मेरे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, पर अभी तो मैं बहुत थक चुकी हूँ कि इसको पहनकर देखने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है मुझ में। एक काम करो पिंकी, ये लहंगा तुम पहन कर देखो। अगर सही लगेगा तो मैं यही ले लूंगी। अरे पर मैं कैसे पहन सकती हूँ? ये तो तुम्हारा दुल्हन का लहंगा है ना। अरे तो क्या हुआ, मैं बहुत थक चुकी हूँ यार, अब हिम्मत नहीं हो रही है चेंज करने की। सुबह भी माँ ने बहुत सारी रस्में करवाई थी और घर जाकर भी बहुत सारा काम करना है, इसलिए प्लीज यार तुम एक बार पहन कर दिखा दो ना, मुझे आइडिया मिल जाएगा। पिंकी मन ही मन सोचती है, ये अमीर लोग कितने खुश नसीब होते हैं। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती इतना महंगा ब्राइडल लहंगा पहनने का। अरे तू क्या सोच रही है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अब तू कुछ मत सोच और जा जल्दी से ट्रायल ले ले, मुझे घर भी जल्दी पहुंचना है। पर यार मैं कुछ मत बोल और जा जल्दी कर। पिंकी का मन तो नहीं था, लेकिन अपनी सहेली के आगे उसकी एक ना चली और वो ट्रायल रूम की तरफ चली गई। पिंकी वो ब्राइडल लहंगा ट्राई करने के लिए ट्रायल रूम में चली जाती है, पर जैसे ही वो लहंगा पहनने वाली थी उसकी नजर जमीन पर पड़ी नेकलेस पर जाती है। पिंकी से पहले एक लड़की ट्रायल रूम से बाहर निकली थी। पिंकी अपनी नजर घुमाती है तो देखती है वो कुछ खरीद रही थी।
पिंकी दौड़ कर जाती है और लड़की से कहती है, दीदी ये नेकलेस आपका है क्या? नेकलेस देखकर वो लड़की चौंक जाती है और पूछती है, ये तुम्हें कहाँ से मिला? जी ये ट्रायल रूम में जमीन पर पड़ा था। मैंने आपको ट्रायल रूम से निकलते हुए देखा था, इससे मुझे लगा कि हो सकता है कि ये आपका ही हो, और फिर मैंने अपनी नजर घुमाई तो आप मुझे दिख गयी। उस लड़की के साथ एक महिला भी थी। वो कहती है, तुम्हें पता है ये हार हीरे का है, तुम खुद भी इसे रख सकती थी। नहीं आंटी, ये क्या बोल रही हैं आप? हम लोग गरीब जरूर हैं, पर ईमानदारी का सबक हमें बचपन से ही सिखाया जाता है। तुम्हारा क्या नाम है बिटिया? मेरा नाम पिंकी है। अच्छा, तो तुम अपना शादी का लहंगा पसंद करने आई हो क्या? ये लहंगा तुम पर बहुत सुंदर लग रहा है। जी नहीं आंटी, ये लहंगा मेरा नहीं है, ये मेरी दोस्त का है। उसकी शादी है तो वो अपना लहंगा लेने आई थी। वो थोड़ा थक गई थी, इसलिए उसने मुझे कहा कि ये मैं पहनकर उसे दिखा दूं। बस मैं वही ट्राई कर रही थी, तभी मुझे आपका नेकलेस जमीन पर पड़ा दिख गया। तभी नीतू भी वहाँ आ जाती है। अरे पिंकी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुमने अभी तक चेंज नहीं किया, और ये लोग कौन हैं? पिंकी उसे सारी बात बताती है और कहती है, मैं अभी चेंज करके आती हूँ, और वो वापस ट्रायल रूम में लहंगा बदलने के लिए चली जाती है। अरे तुम तो सपना मैडम की बेटी हो ना? जी आंटी, आप मम्मा को जानती हैं क्या? हाँ, मैं मॉडर्न वैली स्कूल में टीचर थी। और मैम कैसी हैं? जी मम्मा तो बिल्कुल ठीक है। आपका लहंगा तो बहुत प्यारा है, और साथ ही आपके दोस्त भी। जी आंटी शुक्रिया, आप घर पर आइएगा ना? ओके बेटा, मैं बहुत जल्दी आपके घर आती हूँ। आपकी माँ का संपर्क नंबर अभी वही है ना? जी आंटी। चलो ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। नीतू भी नमस्ते करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन पिंकी जब तैयार होकर नीतू के घर जाने लगती है, तभी उसके घर के बाहर एक कार आकर रुकती है। आंटी जी, आप और यहाँ आपको मेरे घर के बारे में कैसे पता चला? माँ, ये कल मुझे जिस दुकान से हमने नीतू का लहंगा लिया था, वही ये आंटी मिली थी। नमस्ते जी। कल पिंकी से मिलने के बाद तो मैं इसे भूल ही नहीं पाई। घर जाकर मैंने अपने बड़े बेटे, बहू और छोटे बेटे से इसके बारे में बात की। बहन जी, भाई साहब, मैं पिंकी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मैं अपने छोटे बेटे रवीश के लिए आपकी बेटी पिंकी का हाथ मांगने आई हूँ। पिंकी के माता पिता का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। शहर के इतने बड़े अमीर खानदान से उनकी बेटी पिंकी का रिश्ता आया था। रवीश को भी पिंकी बहुत पसंद आती है, और यकीनन पिंकी दिखने में सुंदर भी बहुत थी। रवीश और पिंकी का रिश्ता तय हो जाता है। नीतू की शादी के तुरंत बाद ही पिंकी की भी शादी थी। नीतू अपने पति के साथ उसकी शादी अटेंड करने आई थी। पिंकी, मैं बहुत खुश हूँ, हम लोगों की दोस्ती शादी के बाद भी कायम रहेगी। हाँ नीतू, ये सब तो तेरे कारण ही हुआ है। तेरे ब्राइडल लहंगे ने मुझे भी दुल्हन बना ही दिया। धन्यवाद डियर। नहीं डियर, ये तो तेरी ईमानदारी ने तुझे यहाँ तक पहुँचाया है। अभी दोनों दोस्त बात कर ही रही होती हैं कि तभी सभी लोग वहाँ आ जाते हैं और शादी संपन्न होती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि इंसान की पहचान उसके संस्कार से होती है। इसलिए हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम किसी भी परिस्थिति में रहें, अपने संस्कार को कभी ना भूलें। पता नहीं कब आपके अच्छे संस्कार किसको अच्छे लग जाए और आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल जाए, जैसा कि पिंकी के साथ हुआ। जिस ब्राइडल लहंगे को पहनने की उसने जीवन में कामना भी नहीं की थी, उसके अच्छे कर्मों के कारण आज उस ब्राइडल लहंगे के साथ साथ ढेरों ऐशो आराम, सुख, अच्छा पति, अच्छा ससुराल, सब कुछ उसके अच्छे संस्कार के कारण उसे मिल गया था। और आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए आप हमारे फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक अगली नई रोमांचक कहानी के साथ।